मैट्रिक्स चैप्टर की आखिरी टॉपिक है हमारा, है ना। इसके बाद मैट्रिक्स खत्म हो जाता है। तो इसमें दो चीजें हमें समझना है। एक मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक दूसरा मैट्रिक्स है जो कि एक दूसरे से काफी ज्यादा देखने में समझने में मिलता जुलता महसूस होता है, पर काफी फर्क भी है दोनों में। दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो देखिए पहले समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। पहली बात, अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? तो ये जो टॉपिक पढ़ी जा रही है स्पेशली सभी मैट्रिक्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स जो कि क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम कैसी हैं? बराबर हैं, उसके लिए बात कही जा रही है। तो अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम के एग्जैक्टली सेम है, अगर सिचुएशन ऐसा हो जाए कि ए आई जे एलिमेंट जो है वो ए जे आई एलिमेंट के बराबर हो, ए आई जे एलिमेंट जो है वो ए जे आई एलिमेंट के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो ऐसे सूरत में उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एम आई क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, मैंने एक 3x3 का मैट्रिक्स हम लेने जा रहे हैं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी था। मान लीजिए मैंने ले लिया 10 11 12, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट हो गया, और मान लीजिए ये हो गया 1, तो जरूरी है ये भी क्या हो? 1। अगर ये मैं ले लूँ 2 तो ये भी होना चाहिए 2। अब मैं ये ले लिया 3 तो ये भी हो गया 3। तो कुल मिला के बात वही है, जो आपके जो डायगोनल है उसको उसका एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, चलेगा। लेकिन इसके जस्ट एकदम मिरर लोकेशन पे, यानी कि करस्पॉन्डिंग यहाँ पे और यहाँ पे दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम। ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, तभी आपके ए आई जे बराबर ए जे आई बनेगा, है कि नहीं? जैसे ये कौन सा एलिमेंट है, समझ रहे हो? ये कौन सा एलिमेंट है? ये है A1 2, ठीक है। और तो ये एलिमेंट यही इसी को किस नाम से जानेंगे? A2 1। तो ये दोनों आई जे और जे आई दोनों बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? ये कौन सा एलिमेंट है? ये है A1 3, तो ये हो गया आपके A3 1। ये कौन सा है? A2 3। ये कौन सा हुआ? A3 2। तो आई जे एलिमेंट जो होगा वो जे आई एलिमेंट के एग्जैक्टली क्या होगा? सेम होगा। एम आई क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको सिमेट्री मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, है ना। ऐसी स्थिति में देखो एक खूबसूरत सा चीज जनरेट हो जाता है कि ए इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगा वो और कोई नहीं बल्कि ये मैट्रिक्स खुद ही बन जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब आप जानते हैं रोज और कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है। तो देखो कुल मिला के ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो आई जे एलिमेंट होता है, याद करो, वो ए जे आई के बराबर होता है। जो इसका जो जे आई एलिमेंट होगा, है ना, वही इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का आई जे एलिमेंट बनता है कि नहीं? और इस केस में आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की स्थिति में ए जे आई अपने आप में किसके बराबर है? ए आई जे के। तो मैंने ए जे आई इक्वल टू ए आई जे लिख दिया, एम आई क्लियर? और ए आई जे किसका एलिमेंट होता है? ए मैट्रिक्स का आई जे एलिमेंट को ए आई जे बोलते हैं। तो कुल मिला के क्या बनेगा कहानी कि ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स। अब चाहे इसका ट्रांसपोज बना के देखो सेम यही मैट्रिक्स बनेगा, है कि नहीं भाई? ये जो देख रहे हो ना, ये वाला रो ये बनेगा, कॉलम बन जाएगा, है कि नहीं? तो सेम जो नंबर यहाँ पे वही नंबर यहाँ पे है। जब ये वाला उठाओगे आप तो वो इससे रिप्लेस हो जाएंगे, तो सेम है 1 11 3, तो 1 11 3। फिर ये वाला उठा के आप यहाँ भेजोगे तो यहाँ कितना है? 2 3 12, तो 2 3 12, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगा वो अपने आप में किसके बराबर होगा? ए मैट्रिक्स के बराबर ही होगा। और एक्चुअली यही तरीका होगा हमें पता लगाने का, सबसे आसान तरीका यही होगा कि जैसे मैं बोल देगा कि बताओ ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो उसके सबसे आसान तरीका क्या है? उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो और चेक कर लो कि वो ए मैट्रिक्स के बराबर है कि नहीं। अगर ए मैट्रिक्स के बराबर उसका ट्रांसपोज आ जाए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, ये चीज जरूरी है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालो, अगर वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो सीरीजली हम क्या कहेंगे? उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एम आई क्लियर? ठीक है। अगला आता है हमारे पास नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? सेम अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है
जिसका ऑर्डर सेम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, बस उसमें फर्क ये डेफिनेशन में कि ए जे आई जो एलिमेंट है वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए आई जे होना चाहिए, ठीक है। ए जे आई एलिमेंट जो होगा वो नेगेटिव टाइम्स ए आई जे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एम आई क्लियर? तो ऐसी स्थिति में एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, आपके लिए समझना आसान हो जाए। मैं फिर से एक मान लो 3x3 का मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये डायगोनल लोकेशन है, ठीक है ना। इसके इधर वाले को पहले हिसाब लगा दो। मान लीजिए अगर 1 होगा तो इसको -1 होना पड़ेगा, अगर ये 2 है तो इसको -2 होना पड़ेगा, अगर ये 3 है तो इसको -3 होना पड़ेगा। एम आई क्लियर? ठीक है। तो ये जितना होगा उसके माइनस टाइम्स ये होना चाहिए, ये जितना होगा उसके माइनस टाइम ये होना चाहिए, ये जितना होगा उसके माइनस टाइम ये होना चाहिए। और एक चीज बचता है इस केस में, एक्चुअली स्क्यू सिमेट्रिक में एक चीज बहुत जरूरी ये हो जाता है कि जिसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो और कोई नहीं बल्कि 0 ही होना पड़ेगा। चलिए कैसे सर, इस केस में तो आपने नहीं बनाया था। हाँ, इस केस में मैंने नहीं बनाया था, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट, सभी डायगोनल एलिमेंट को 0 होना ही पड़ेगा बाय डेफिनेशन। हमने क्या कहा है, स्क्यू सिमेट्रिक तभी होगा जब ए जे आई बराबर ए आई जे होगा। ये डेफिनेशन है बाय लॉजिक, स्क्यू सिमेट्रिक इसी को बोलेंगे। तो भाई देखो, अब ए जे आई इज इक्वल टू अगर माइनस ए आई जे है, और अगर वो अच्छा डायगोनल मतलब क्या होता है, उसके आई बराबर जे होता है ना, डायगोनल एलिमेंट आई बराबर जे होता है, उसका नंबर ऑफ रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होता है, a11 a22 a33। तो जब आई बराबर जे हो जाएगा तो ए जे आई की जगह पे हम ए आई आई लिख सकते हैं, ए आई आई। तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई होना चाहिए, जे की जगह पे आई। तो इसको उठा के इधर ट्रांसपोज कर दो तो क्या बनेगा, 2 a आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए आई आई बराबर क्या होना पड़ेगा, 0, क्योंकि जब 0 से ही 2 को मल्टीप्लाई करोगे तभी 0 आ सकता है। ये नंबर है, ये मैट्रिक्स नहीं बचा है ना, ये तो सिंपली नंबर एलिमेंट है। तो ए आई आई मतलब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक के केस में सभी डायगोनल एलिमेंट इसके क्या होंगे, 0 प्लस इसके जो मिरर पूरी डायगोनल के जो मिरर लोकेशन वाले एलिमेंट्स हैं वो माइनस टाइम होंगे एक दूसरे के, है ना। इसका नतीजा क्या होगा, बड़ा सिंपल है। अगर इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालोगे तो ए ट्रांसपोज का आई जे एलिमेंट आएगा ए जे आई, है ना। और ए जे आई की जगह पे आप लिख सकते हो माइनस ए जे आई जे, ये डेफिनेशन से। और ए आई जे मतलब क्या होता है, ए मैट्रिक्स का आई जे एलिमेंट मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ। माइनस होने का मतलब आप समझते हैं ना, -1 भी लिख सकते हैं। एम आई क्लियर? तो कुल मिला के ये क्या बन गया बताओ, इसका मतलब क्या निकला, जो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो माइनस टाइम क्या होगा, ए मैट्रिक्स होगा। एम आई क्लियर? तो ये स्क्यू सिमेट्रिक पता लगाने का सबसे आसान तरीका होगा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे और वो अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद -1 अगर आ जाए ओरिजिनल मैट्रिक्स के, तो वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एम आई क्लियर? चेक करके देख लो जाए, जैसे ये हमने लिया है ना, इसका ट्रांसपोज निकालो जरा। मैं इस साइड में इसको मिटा के लिख रहा हूं, जो आपने एग्जांपल वहां पे लिया है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करो। और उसको बदल दो, जैसे ये 0 1 2 है, इसको कॉलम में बदल दो, 0 1 2, ठीक है ना। फिर -1 0 एंड देन माइनस, सॉरी गलत लिख रहा हूं ना, ये सेकेंड रो, -1 0 3, तो -1 0 एंड 3। और उसके बाद ये कौन है, -2 -3 0, -2 -3 0। आया समझ में, है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं कि एक और से देखो, अगर मैं माइनस से निकाला होता, माइनस ए मतलब -1 इंटू मैट्रिक्स ए, यानी कि क्या करने के लिए बोला जाए, -1 इंटू ओरिजिनल ए मैट्रिक्स क्या था, 0 1 2, -1 0 3, -2 -3 एंड 0। अच्छा, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन याद होगा, इसी से सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो ये क्या बनेगा, सभी को -0 इंटू -1 0, -1 -2 1 0 -3 2
3 0 चेक करो ये और ये सेम। एम आई क्लियर? तो ये कंडीशन उसको सिमेट्रिक होने की स्थिति में ये उसका प्रॉपर्टी हो जाता है कि उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स के बराबर होगा। एम आई क्लियर?